हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। और अरब की एक डॉक्यूमेंट्री अभी अंडर एडिटिंग है, तो अरब की पूरी हिस्ट्री डिबंक कर दूंगा मैं। डैन गिब्सन ने भी इतना अच्छा डिबंक नहीं करा होगा कुरान और सही हदीस के हवालों से, कि ज़ईफ़ हदीस में उसमें किसी भी किस्म की लाऊंगा ही नहीं कि कोई उसे रिजेक्ट कर सके कि ये बात यहाँ ज़ईफ़ हदीस का इस्तेमाल करा है। कि पूरी ये हिस्ट्री ही फ्रॉड है मक्का की, मतलब सभी कुछ झूठ है। डैन गिब्सन ने तो बहुत वीक पॉइंट्स गिनाए, बट मेरे पास बहुत महीनों से कलेक्ट कर रहा हूँ मैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि पूरी हिस्ट्री ही फ्रॉड है मक्का की। मतलब कुछ भी सच नहीं है, मोहम्मद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करे। बद्र की जंग भी एक फ्रॉड है, वरना आपको लगता है इस तरह लड़ते कि 313 लोगों से जिनके हथियार नहीं, साफ करके निकल जाते उन्हें कि पहले 3 तुम अपने लाओ, हम अपने लाएं। ये सब बकवास नहीं होती, वो सीधे ने मारते और खत्म हो जाता है इस्लाम। तो ये सिर्फ अब्बासियों की एक चाल थी, इसे खड़ा करने के लिए। सब धुरिंदर एक साथ है, हमारे इमाम साहब है और एडम सीकर भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडम आपका। इमामत साहब आज इमामत करने वाले इमाम साहब हम सब की आऊज़ु बिल्लाहि मिनल अल्लाहिर रजीम। साइन जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं साइंस। अच्छा यार, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त आज मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। लेकिन अरबी की चूंकि बात हो रही थी तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको एक छोटी सी चीज, शायद आप लोगों को मजा आए। कुरान की एक आयत है 56 सूरह 56 अल-वाक़िया की आयत नंबर 37 है, एंड इट सेज उरुबन अतराबा। ठीक है ना? अच्छा, उरुबन जो लफ्ज है ना, वो बजाते खुद अरबी का लफ्ज नहीं है। आप कहीं पे भी जाके देख लीजिएगा, लफ्ज उरुबन जो है वो अरबी का लफ्ज है ही नहीं। यानी एक ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है इसके ऊपर कि ये लोग इसको अरबी का लफ्ज बना के बैठे हुए हैं और ये अरबी का लफ्ज किसी सूरत में है ही नहीं। लेकिन एनी हाउ, ये मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ ताकि स्क्रीन आपको नजर आए। ये है शिकायकुल इतराज। ठीक है, ये शिकायकुल इतराज है। ये इलामा जलालुद्दीन अस्सयूती की किताब है। ठीक है, और सयूती, जलालुद्दीन अस्सयूती कोई छोटे बंदे नहीं है, आपको पता है। ठीक है, ही इज लाइक अ जायंट ऑफ जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अस्सयूती, ही इज लाइक अ जायंट ऑफ मुस्लिम उम्मा। अच्छा, इनकी इस किताब के पेज नंबर 69 के ऊपर इस आयत की बारे में बताया गया है। ये आयत आपके सामने है, ठीक है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी सब लोगों को। ये भाई साहब कहते हैं कि मुफस्सिरों के मुताबिक, मुफस्सिरुन व अहल लुगा अल अरब, सो अरबी की जो लुगत जानते हैं अहल लुगा एंड मुफस्सिर, मुफस्सिरों और अहल लुगा के मुताबिक ऑफ अरबिया इन अरब, अरब के जो अहल लुगा हैं, जो जानते हैं डिक्शनरी, हाँ, जो लुगत को जानते हैं, जो लैंग्वेज को जानते हैं, और जो मुफस्सिर जो स्कॉलर्स हैं, उनके मुताबिक उरुबन जो कि जमा है उरुबत का, उसका मतलब है इन्नहा अल कहबा, इसका मतलब है कहबा। अब कहबा एक प्योर अरबी का लफ्ज है। ठीक है, कहबा एक प्योर अरबी का लफ्ज है। अब मैं आपको इस प्योर अरबी के लफ्ज को गूगल ट्रांसलेट अगर करके दिखाऊं, मैंने पहले ही आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे ना होर, तो उसकी आप साफ ट्रांसलेशन अगर देखेंगे ना अरबी में, तो होर की साफ तरीन अरबी ट्रांसलेशन होती है कहबा। होर, प्रोस्टिट्यूट, हार्लट, लाइक जो सिर्फ सेक्स करना जानती है। ठीक है, सो कुरान मजीद औरतों को जो कि जन्नत में होंगी उनको होड़ कह के बुला रहा है, प्रोस्टिट्यूट कह के बुला रहा है। अगर उर्दू में बताऊं तो गश्तियां कह के बुला रहा है। मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है, अगर आप लोगों के पास कोई साफ लफ्ज है तो प्लीज बोल दें। आई एम सॉरी, मेरी उर्दू थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन ये लफ्ज है प्रोस्टिट्यूट, होर, गश्तियां। So this is how Quran calls एक औरत को इन जन्नत, इन जन्नत। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके है ना एडम जी, हूरों का काम क्या है? ओ नहीं, ये खाली हूरे नहीं है ना सर। देखें, आपकी जो बीवी होएगी जन्नत में, उसको भी अल्लाह यानी कि दोबारा से रीमेक कर देगा इन अ बेस्ट फॉर्म एवर। ठीक है, और वो भी अगर बुढ़ी भी हो गई है तो वो अब जवान हो जाएगी और फुल टैटम टैट
bosoms کے ساتھ ہوں گی, جس کی اور ورس ہے جس میں وہ کہتے ہیں vulporous breasts, تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن یعنی یہ آپ کی جنت کے لوور درجے میں نا آپ کو 2 عورتیں ملنی ہیں نا, ایک حوروں میں سے ہوگی اور ایک آپ کی بیوی میں سے ہوگی, جس کو بہتر بنا کے دیا ہوا ہے. سو بیسیکلی آپ کی بیوی, آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, جو کسی نہ کسی کی تو اس وقت بنے گی نا, بیوی بنے گی جنت میں نا, کیونکہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ بغیر شادی کے مر جائے گی تو اللہ جو ہے نا بہترین مردوں میں سے کوئی ایک مرد اس کو دے دے گا. اور ونس اگین وہ اس مرد کو جنت کے لوور درجے میں بھی ایٹ لیسٹ 2 بیویاں ملیں گی, ایک جنت کی حوروں میں سے ہوگی جو اسپیشل بنائی گئی ہیں, اور ایک اس کی بیوی میں سے ہوگی. اور اگر اس کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو اللہ کسی اور عورت کو اس کو دے دے گا بہتر بنا کے, جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی یا جس کا مرد جہنم میں ہے. بہت بڑی سائنس ہے اس کے پیچھے. اس پہ ایک چیز اور ہے کہ جو حورس ہیں ان کو حوری ہی ٹرانسلیشن میں آپ کو ملے گا انگلش کے بھی, جو تھوڑا سا ہور جیسا ہی سننے میں لگتا ہے. جیسے ابن ماجہ کی حدیث 2014 ہے جو ابن ماجہ کی حدیث 2014 ہے, تو اس میں آتا ہے, بولنے تو دو بھائی ہنسا رہے ہو, تو یار سوری اس میں میوٹ آتا کرتا ہوں ہے, اپنے آپ کو. اس میں آتا ہے, اس میں بولنے دو یار, اس میں آتا ہے کہ جب کوئی بیوی جو ہے اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنت کی جو حور العین میں سے جو اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہوتی ہے, یعنی جنت کی ڈھیر ساری حوریں جو اس کی بیویاں ہیں, تو ان میں سے ایک کہتی ہے کہ اے خدا کہ مجھے تباہ کر دے, کہ بھلا یہ اسے کیوں تکلیف دے رہی ہے, کہ وہ تو کچھ ہی وقت کا دنیا میں مہمان ہے, وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہیں رہے گا, وہ ہمارے پاس آ جائے گا جلدی اسے چھوڑ کے. مطلب وہ ہماری پرائیویٹ لائف تک جو ہیں وہ تک مطلب حور دیکھ رہی ہیں, فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے صحبت نہیں کرتی ہے تو رات بھر اس پر فرشتے جو ہیں لعنت بھیجتے ہیں. یہ بھی مطلب یہ بھی آتا ہے صحیح البخاری میں حدیث 3237 پہ. پھر اس کے بعد عجیب چیز, عورتوں کے لیے کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے, یہی حور یا ہورز یا حوری بول دے جنہیں, کہ بخاری میں حدیث 3327 اور ترمذی میں 1663 پہ جو آتا ہے کہ ایک آدمی کو 72 حورز ملیں گی. بٹ ایک عورت کے لیے کیا ہے؟ اور یہ جو ورڈس آپ دکھا رہی ہو سورہ الواقعہ کا, آپ یقین نہیں کرو گے, میں نے ایک اسکالر کا ٹرانسلیشن پڑھا تھا تو اس نے اسے عجیب ہی ٹرانسلیٹ کرا تھا, اس میں ایسی ورڈس کو اس نے لکھا تھا ٹیمپٹیشن شی کانٹ ہائڈ, انگلش میں اینڈ آف ایکول ایج, مطلب وہ جو اپنی ٹیمپٹیشن ہائڈ نہیں کر پائے گی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں, آپ جو ہے کسی, اب بولنا نہیں چاہیے, کسی جو سیکشل پروٹیکشن کے لیے جو آپ پہنتے ہو اس کا ایڈ چل رہا ہو, جیسے اس کا آپ کوئی ایڈورٹیزمنٹ پڑھ رہے ہو. امام صاحب, یہ جو ایک آج کل اسلاموفوبیا وہ فوبیا جو بولتے ہیں نا, تو آپ کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ویب سائٹ نکالے اسلامو ایروٹیکا. اس میں خاص طور سے آپ کے بہت سارے انپٹس کی ضرورت ہے, آپ کا نام نہیں آئے گا سامنے مگر. اچھا بھائی یہ دیکھیں, میں نے اس لیے ابن کثیر کھولا ہے آپ کے سامنے, یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے, اور اس میں دیکھیں کیا کہتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ابن عباس نے کہا ہے کہ عروبن کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ دے آر ان این انفلوچویٹڈ اسٹیٹ ود دیئر ہسبینڈز, ہیونٹ یو سین اے شی کیمل ان ہیٹ, شی از لائک دیٹ. تو یعنی آپ نے کسی اونٹ کو, یار وہ کیا اردو کا لفظ بولا تھا آپ نے امام صاحب؟ شہوت کی انتہا پہ بیٹھے ہوئے اونٹ کی طرح ہوگی کہ بس وہ فوراً اس کا میاں آئے اور وہ اس کے ساتھ آ کے ڈنگ ڈونگ کرے. ڈنگ ڈونگ ببل گم کی بات نہیں کر رہے, دوسرے ڈنگ ڈونگ کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ ابن کثیر کہہ رہا ہے, ڈنکا ڈنکا بولتا ہوں, ڈنکا ڈنکا, اوکے, ڈنکا ڈنکا ڈنگ ڈونگ سب سیم چیز ہے, رائٹ. اچھا نیرج سنگھ جی کہہ رہے ہیں, نیرج سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ سچوالا صاحب کو بلا لیتے فل ہاؤس ہو جاتا. کورام بھائی, سچوالا جی نہیں, میسج کیا میں ان کو. اچھا ہاں بولیے نا, جوائن ہونے کے لیے ابھی عربی کا کیونکہ چل رہا ہے تو. ہاں اچھا غالب بھائی بھی کچھ بولنا چاہ رہے تھے. میں نے آزاد بھائی کو بھی بھیجا ہے, سچوالا جی کو بھی بھیجا ہے. میں ہاں دونوں کو آنے کے لیے بولیے. اچھا ایک منٹ, صرف غالب بھائی بہت دیر سے بولنا چاہ رہے, وہ بول رہے, اس کے بعد پھر میں اے وی جی کو بھی موقع دیتا ہوں. ہاں غالب بھائی بولیے. جیسے کہ ایک بار میری بیوی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ چلو مردوں کو تو یہ چیزیں ملیں گی جنت میں,
हम लोगों को क्या मिलेगा। तो मैंने कहा अरे तू पागल है, तू तो सरदार बनेगी। तो वो बोली सरदार तो बनूंगी, लेकिन मैं सरदार बन के करूंगी क्या। मैंने कहा तू पर्चियां काटेगी। बोलेगी अब तेरी बारी, उसके बाद तेरी बारी। वो एकदम चिढ़ गई। मैंने कहा और क्या काम सरदार बन के, वहां पर्चियां ही कटनी है। ये वैसे ऐसा हो गया बचपन में जब मैं इंडिया में किसी मेले में जाता था, आगे बढ़ते जाइए, जो कोई मेले में आप घुसते थे जैसे ही। अच्छा एवीजी को भी ये- कुछ बोलना था। हाँ, एवीजी मैं बोलिए। ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, मैं वो जो सागर जी आए थे ना, उनके सामने मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ। जो कह रहे थे बिल्कुल, ना, बिल्कुल। सेकंड शादी के लिए क्या बोलते पर्मिशन लेने की जरूरत आप- पड़ती है। आप जान लीजिए साहिल भाई, आपसे बड़ा एक्स मुस्लिम कोई भी नहीं है यहाँ पे। थ्योरी से आप बड़ा, प्रैक्टिकल से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। जान लीजिए, मैंने लैब में काम किया है, मैंने लैब में काम बिल्कुल। किया है। वो क्या मुझसे बात करेंगे, मैंने किसी से परमिशन नहीं ली थी। और कोराम सर, मुझको 2 शादी करने की और वहां पे इजाजत थी, बगैर पूछे किसी से। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपसे बड़े मोमिन कोई नहीं है यहाँ पे। आप जो जिंदगी जिए हैं उस वैसी जिंदगी मोमिन भी नहीं जी सकते, वैसी जिंदगी जिए आप ये भी साहब। अब मैं सागर भाई को बोलना चाहता हूँ कि आके मुझसे बात करें ना। मैं सामने बैठा हूँ, इसका मैं इसके सामने एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ मैं। लिविंग एग्जाम्पल है ये भी साहब सऊदी में। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये लाइव में बोल रहा हूँ सबके सामने। मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैंने कोई बिल्कुल। परमिशन नहीं ली थी। और थर्ड जिंदगी नंबर ऐसी थी कि पूरे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर आप रहते थे वही हालत में, तो अभी आप काबुल में रहते थे लीडर बन के। तो वो तो आ गई थी ना कंडीशन वहां पे। वो तो उन लोगों का तो जो था पूरा वही अलकायदा, और उनको बोलते थे वही कि तो हमारा बोल रहा हूँ ये साहब, आप वहां पे गिनते थे कितने आदमी थे, कितने जिहादी थे बोल के रहते थे। आप तो लीडर रहते थे वहां पे, पहले एजुकेटेड, ऊपर से एक मोमिन। तो आपका तो पूरा मसला ही पूरा है जबरदस्त। आप तो जकात आप किया जिए है तो है मैंने वो ना उन जिंदगी। लोगों को, खूब वो खूब जकात किया है मैंने उन लोगों को, खूब वही जकात है किया है वो। मैंने। तो ऐसे वो आके झूठ बोलना बिना मतलब का, सबके सबके स्ट्रीम पे किए है, वो है कुछ नहीं, सब सब बकवास है। भैया प्रैक्टिकल सबसे बड़ी चीज होती है, क्यों साहिल भाई। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। और वो कंडीशन, पहली बात तो कुरान में मेरे इल्म में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपको दूसरी या तीसरी शादी करना है तो यू हैव टू टेक परमिशन। नया था मेरे लिए तो। बिल्कुल नहीं लेना आपको परमिशन। कुरान सिंपल कहता है कि तुम इनमें से 2 या 3 या 4, स्टार्ट ही 2 से करता है, 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर सकते हो। और अगर वो तुम भी इतने पैसे हाँ, वाले नहीं हो तो फिर एक ही प्लेट से। हाँ गुजारा कर लो। हाँ। और एडम जी, बल्कि उर्दू ट्रांसलेशन आप देखोगे तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 इस तरीके का ट्रांसलेशन किया गया है। जी जी, 2 2 वही हो गया ना, एक तरह का 2 या 3 या 4, 2 दो 2 या दो 3 3। तीन तीन, और एक्चुअली वो 2 2 3 3 है, काउंटिंग भी नहीं है बराबर से। वो पूरे मिला के 18 होते हैं। तो ये भी साहब, यार वो मलाकातल, आपको तो एक अलग ही जन्नत फिरदौस में होते थे अगर आप सही कुरान पे चलते थे। 2 2 3 बिल्कुल 3 था ही। 4। तो था मैं ना, मैं तो था, मैं तो जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन था तो मुझको तो था ही परमिशन। वही बोल रहा हूँ भाई, परमिशन तो है हर किसी के पास आपकी है एज ए मुस्लिम। आपकी जिंदगी पे मैं सोचता हूँ एक डॉक्यूमेंट्री बनाना है ये भी साहब की। मैं जितने आपके वीडियोस देखता हूँ और आपसे बात करता हूँ, आपकी जिंदगी पे एक ऐसी जिंदगी है कि वाकई में एक सबके लिए एक मतलब आई ओपनर है ये भी साहब की जिंदगी। सबक है, एक सबक है वो। हाँ। और ये भी साहब की वही, जिंदगी है। अब हमको भी अच्छा लोग कह रहे हैं कि एक बुक लिखने के लिए। अच्छा हम भी सोच कौराम रहे भाई, हैं, हम जी तो जी। आपसे कौराम भाई, हेल्प लेंगे। एक कॉमेडी में बताता हूँ। एक लास्ट टू लास्ट वीक में हम लोग ने एक ओपन लाइव स्ट्रीम किए थे। जी। तो उसमें हमारे इमाम साहब भी जुड़े थे, ठीक है, बीच में। तो उसमें हम्म। एक कॉलर आया था किंग खान करके। अच्छा इमाम साहब को हंसी छूट गई होगी। अब ये म्यूट से हटे म्यूट अच्छा। से हटेंगे तो बताएंगे वो। तो वो ना अच्छे से बात कर रहा था, तो इमाम साहब ने थोड़ा उसको फायर कर दिया, ठीक है। तो अब वो आपसे यानी एकदम प्यार से वो बात कर रहा था। अब अचानक से उसका टोन कैसा चेंज हुआ देखो। जैसा इमाम साहब ने कुछ तो सवाल किया उसको 10-12, तो उसका टोन इस तरीके से चेंज हुआ कि अच्छा अब ये बता, ये लड़का कितना पढ़ेला है। अरे वाह, डोंगरी है क्या? डोंगरी भिंडी बाजार किधर है? ये लड़का इमाम कहाँ साहब तक बताएंगे अभी पढ़ेला वो। है साला।
क्या हो रहा है? वो कोरेला है, उसको हटेला तभी है। से मैं ये कहता हूँ कि उससे सिर्फ इतना कह वो बेवकूफ़ पहले तो फालतू के मजाक कर रहा और एग्जाम्पल भी फिल्मों की दे रहा था। एक तरफ तो वो इस्लाम को सपोर्ट अच्छा। कर रहा, मैंने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारे मौलवियों ने तो इतना मिसगाइड कर रखा है, तुम लोग को इतना गुमराह करते हैं कि रमज़ान के महीने में 70 गुना अजाब बढ़ जाता है या 70 गुना सवाब बढ़ जाता है। ये कहीं नहीं है, ये आम महीनों की तरह ही है, सिर्फ रोज़े रखना फ़र्ज़ है, ये एक डिफरेंस है। तो और इसमें फ़ितरा देते हो, इससे अलावा कुछ भी वो नहीं है। उसको मैंने उस पे भी फ़ितरे पे भी हर सारे फ़िरक़ों का डिस्प्यूट है, कोई यूनाइट नहीं हुआ कि इमाम मालिक के नज़दीक 2.5 किलो है तो इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक पौने 1, तो उस पे फिर उसके बाद जो उसकी पौने 1 नहीं, पौने 2 किलो, तो अब उसके बाद जब उस पे वो हुई उस पे बहस कि कहीं किसी हदीस में लिखा नहीं, उसने सीधे वो पागल ही हो गया। मुझे लगा कि अच्छा, वो कि बोला क्या कैसे इमाम बेवकूफ़ी साहब, भरी वो तो बातें कर बोलो। रहा है, वो पूरे टाइम लड़े जा रहा। अरे हाँ सीधे इमाम बात साहब, इतनी वो थी कि बोला दलील ले कैसे? आता। मैंने कहा मैं अपना वापस, ये अच्छा लड़का यार, कहाँ तक पढ़ेला है। उसे हाँ, लगा कि बच्चा है, वो वॉइस पक्का जो है, वो पक्का चेंज की वजह आपका से, जो मेरे है सॉफ्टवेयर की वजह नहीं, से उसे लगा कि बच्चा है। बच्चा क्या, वो बच्चा समझ रहा है आपको, मगर नहीं मालूम बोर बच्चे आप। अच्छा मेरे यहाँ पे सवाल ये है, अगर आप नमाज ना पढ़ो, ज़कात ना दो और ये फितराना ना दो, रोजे ना रखो, तो अल्लाह आपके साथ करेगा क्या? कोई ये बता सकता है मुझे? अल्लाह क्या जहन्नुम में करेगा? डालेगा, तो जहन्नुम में आपके साथ क्या करेगा? जलाएगा पूरा हमेशा के लिए। मैं आपको दिखाऊं कैसे जलाएगा, अगर आप लोग माइंड ना करें तो। लाइव बिल्कुल। स्ट्रीम जी जी। थोड़ी सी 15 प्लस होने लगी है, लेकिन कुरान की बातें हम अच्छा, करेंगे। इतना ख्याल रखना, अगर वीडियो दिखा रहे हो तो स्ट्राइक नहीं लग जाए। नहीं 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 सर, तफसीर नो वीडियो, तफसीर। नहीं, हाँ हाँ, वीडियोस में बताइए। क्योंकि पढ़ेंगे स्ट्राइक लगती है अक्सर, क्योंकि हम प्रॉब्लम हो तो जाता है क्लेम्स वगैरह से। हम तो सिर्फ तफसीर पढ़ेंगे सर, ठीक है, मुसलमानों की। चलाइए चलाइए। चलाइए, जी। ये देखें सर, चलाने लगे हैं। चैप्टर नंबर 69 की आया नंबर 32 की तफसीर है, हम सारों की हाँ, तफसीर देखेंगे। ना नंबर भी बड़ा अच्छा है, 69। 69 सर, इब्न अब्बास की तफसीर कहती है कि अल्लाह एक चेन पकड़ेगा लोहे की, और उसको उसके एनस यानी कि जो पीछे वाला सुराख है उसके अंदर डालेगा, और उसको तमाम बड़ी आंत छोटी आंत में से निकालते हुए उसके मुंह में से बाहर निकालेगा, एंड फिर उसको जो है उसकी जो बाकी चेन बच जाएगी उसकी गर्दन के ऊपर लपेटेगा, और उसको जन्नत की जहन्नम की आग के अंदर भूनेगा इस तरीके से। सो और वो जो चेन है उसकी जो विड्थ है वो 70 क्यूबिट होगी, और एंजल्स यार कमाल हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, जलालैन को देखते हैं। वो कहता है कि एक 69 चेन, नहीं चल रहा है अभी भी। हाँ। जी जी, मुख्तलिफ, पहले मैंने अब्बास को पढ़ा, अब जलालैन को पढ़ते हैं। वो भी यही कह रहा है कि चेन जिसकी लेंथ 70 क्यूबिट होगी, वो, और उसे एंजल्स ने बनाया होगा स्पेशली, और अल्लाह उसके साथ करेगा। इब्न कतीर बहुत अच्छे तरीके से इसको बताते हैं, मुझे इसीलिए इब्न कतीर बहुत अच्छे पसंद हैं। चेन के ऊपर जाते हैं। देन ही फास्टन हिम ऑन अ चेन वेयर ऑफ द लेंथ इज 70 क्यूबिट, every ring of it will be equal to the entire amount of iron found in the world. So उस चेन का जो रिंग होगा ना, वो इतना बड़ा होगा कि दुनिया में जितना भी आयरन है ना, वो बराबर होगा उसकी एक चेन के एक रिंग के बराबर होगा उसके। इमेजिन के अल्लाह क्या जबरदस्त डिस्क्रिप्शन पेश कर रहा है। और इट विल बी एंटर्ड इनटू हिज बुटक्स, लाइक बुटक्स में आप एंटर नहीं कर सकते, सुराख में एंटर करते हैं। बुटक्स वो साइड के चुतर होते हैं, वो जो सुराख है चुतरों के बीच में, उसमें डालेगा अल्लाह, एंड पुल वर्ल्ड आउट ऑफ क्या हिज करेगा? माउथ He is putting the entire world in the buttocks. So what the hell is this, man? आयरन ऑफ द एंटायर I वर्ल्ड। know the entire world is समझिए, iron of the entire world in buttocks में क्या है? What is यार ये this? आप मोहम्मद से पूछे ना, उसने, उसका कुरान है, मुझसे नहीं पूछे। मैं तो वो पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने लिखा हुआ है मेरे भाई। अच्छा, इसका स्पिल ओवर कहाँ जाएगा वो भी पूछना था, इतना क्या सारा है। ओके सॉरी, अब आप हंसा रहे हैं यार, ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है यार, कुरान है यार, बिल्कुल 100% सही है। मैं सोच रहा हूँ कि कैलकुलेशन भी एक चीज होती है, या तो हमको वर्ल्ड के उतना बड़ा बना देगा वो कर, फिर डालने में कुछ फायदा है। आप देखिए सर, आपको किसी वो कोई इंसान है, उसको अगर टॉर्चर करना है और आप उसको सुई चुबा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है ना। अब आप कोई मेरे बड़े आदमी को आप लेके इतना बड़ा रॉड डाल रहे हो, फायदा क्या है भैया? क्या
क्या है? भाई ये तो अब देखे ना कि वो अगर इट विल बिहारुल रन अनवार में हम देखें, इनटू हिज तफसीर बिहाइंड बिहारुल अंटिल अनवार जो सॉरी है, मेरे ख्याल में तो अगर लैग है थोड़ा तफसीर सा इमाम साहब की बिहारुल तरफ। अगर हम तफसीर बिहारुल अनवार अगर देखें तो उसके अंदर ये आता है कि जब नमाज छोड़ने का जो मतलब अजाब है कि आपको ऐसे अंगारे डाले जाएंगे आपके मुंह के अंदर जो आपके मतलब कि वो जो है छेद करके पूरे अगर आपके अगर सर पे भी अगर रख दिया जाएगा वो अंगारा तो आपकी बॉडी को जलाता हुआ पूरा नीचे से निकलेगा। और इस तरह की मतलब बातें करी गई हैं, तो ये एक अजीब चीज़ है कि वो खुदा जो बेनियाज है, वो किसी की कौन इबादत सा का किसी मशरूम चीज़ का मिलता है? नहीं, वो खुदा भी भूल वो जाइए मोहताज इमाम नहीं है। साहब, मशरूम कौन सा मिलता है? वहाँ मशरूम्स कौन से मिलते हैं? वहाँ ड्रग्स कौन से मिलते हैं? वहाँ कौन सी अफीम मिलती है? एक तरफ वो क्योंकि खुदा ऐसे किसी की इबादत आइडियाज का मोहताज आपको नहीं है, वो खुदा किसी की इबादत का सर, मोहताज नहीं, और इबादत नहीं करो तो जहन्नम में डाल देता है, मतलब मोहताज है इमाम इनडायरेक्टली ऐसे तो। साहब इमाम साहब दुनिया की कोई रम, विस्की, बियर, जिन इस किस्म के ख्यालात नहीं दे सकती किसी को। यहाँ तक कि कंट्री और लिकर भी नहीं दे एक सकती, सवा मगर ये चीज कोई अरे खालिस चीज आप होती खुद है। देखो ना, आप इतनी मतलब ये बात है कि इब्न माजा में हदीस 3474 पे मोहम्मद ने मतलब ये बोला है कि मतलब बुखार जो है उसको मतलब पानी से ठंडा करो क्योंकि वो जहन्नम की जो है तेज भाप या जहन्नम के अंदर शिद्दत हो रही होती है अजाब की, इसकी वजह से होता है। सही मुस्लिम में भी हदीस 5757 पे बात कही है, बुखारी में भी कही है हदीस 3261 पे कि जो अगर किसी को बुखार हो तो उसे जमजम के पानी से ठंडा करो क्योंकि जहन्नम की गर्मी की वजह से। तो बुखारी में तो ये हदीस तकरीबन 8 दफ़ा आई है, सही मुस्लिम में ये जो है 6-7 दफ़ा आई है ये हदीस, उसके बाद तिरमिजी में 3 दफ़ा आई है, मिशकात में 1 दफ़ा आई है, मुअत्ता इमाम मालिक में 2 दफ़ा आई है कि मतलब कि बुखार हो तो उसे पानी से ठंडा करो क्योंकि वो जहन्नम की भाप की वजह से उसके शिद्दत की वजह से होता है। एक इमाम तरफ साहब ये इमाम साहब वो भी तो बताए ना कि वो जब गर्मी होती है तो जहन्नम सांस लेती है तो गर्मी होती हाँ, है, वो भी बुखारी वो में, भी तो वो भी बताए ना। बुखारी में ही है, वो भी बुखारी में हदीस 533, 534, 535, 536, 538, 539, हदीस 629, 3258, 3259, इब्न माजा में 677, तिरमिजी में 157, 158 के अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज जो है जोहर की नमाज को थोड़ा देर से ठंडे वक्त पे पढ़ा करो गर्मी में, क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्मी जो है उसकी शिद्दत इसलिए होती है क्योंकि जहन्नम जो है वो भाप छोड़ रही होती है। फिर इसी तरह मुआज बिन जो है मुआज बिन जब अबू ज़र गफ़ारी इनसे तक रिवायत है कि मुअज्जिन जो था अजान दे रहा था तो मोहम्मद कहते हैं कि अभी ज़ोहर की नमाज में थोड़ी देर रुक जाओ कि ठंडा हो जाने दो। फिर आपने कहा और रुक जाओ थोड़ा ठंडा हो जाने दो, तो जब थोड़ी ठंडक हो गई कि जब हमें टीलों की परछाई तक दिखने लगी तब अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाज पढ़ो, और कहा कि गर्मी के मौसम में गर्मी जो है वो जहन्नम भाप छोड़ती है इसलिए हो रही होती है। और सही बुखारी में अगर हम देखें हदीस 7517 जो है या सही बुखारी में हदीस 3207 जो मेराज का वाक़या है उस पर अजीब चीज़ ये है कि एक हदीस में तो आता है कि जब मोहम्मद दूसरे आसमान पे गए तो वहाँ पे जो है जन्नत से 2 नदियाँ बह रही थी, दरिया नील और दरिया फ़िरात, यूफ्रेट और नाइल रिवर, जो मतलब हमारी ज़मीन तक बहती हुई आ रही हैं। फिर उसी तरह हदीस 7517 पे आता है कि मोहम्मद जो है वो कहते हैं कि जब मैं एकदम 7वें आसमान पे सबसे ऊंची जन्नत पे गया तो मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा, एक बेरी का पेड़ था जिससे 4 पानी के चश्मे फूट रहे थे उसकी जड़ों से। 2 तो जन्नत में थे, जमजम और माफ़ी चाहूँगा कौसर था उनमें से एक, और 2 जो हैं वो हमारी ज़मीन पर हैं, नील और फ़िरात। यानी अब अजीब चीज़ ये है कि नील और फ़िरात जो हैं मतलब नाइल और यूफ्रेट रिवर जो हैं वो मतलब इस्लाम के अकॉर्डिंग जन्नत से बहते हुए आ रहा है 7वें आसमान से ऊपर, जहन्नम की भाप की वजह से बुखार हो रहा है, गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में ये पता नहीं शैतान की सींगों के बीच में सूरज डूब रहा है, निकल रहा है, या और मैं अभी वीडियोस अब बनाने वाला हूँ एडिट करके, मैंने तो अभी पूरी इमाम साहब और एडम जी, एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि ये जो लोहा, गरम गरम लोहा आग में जलाना, ये बेशक कोई अगर अरब के ममालिक में रह रहा है या अरबस्तान में रह रहा है तो उसके लिए खौफनाक चीज़ है क्योंकि वहाँ गर्म मौसम होता है। अब जो बेचारा जो आदमी जो बिल्कुल नॉर्थ पोल उस तरफ रहता है, कोई आइसलैंड में रहता है, कोई बर्फीले जगह पे रहता है, वो तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा एंजॉय कर लेगा, भाई इतनी गर्मी मुझे कहाँ इतनी अच्छी, मतलब उसके लिए तो एक प्लेजेंट चीज सर रहेगी। वो अब उसकी जो सजा रहना चाहिए कि बड़ी बर्फ की सील डाल रहा है अंदर, तो जब उसकी सजा है, जब वो डरेगा,
मतलब इनके लिए अगर फायर है, क्योंकि वो गर्मी के से आते, गर्म प्रदेश से आते हैं, तो इनके लिए अगर फायर का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सेंस बनता। अब वो जो बंदा जो बर्फीली जगह पे आ रहा है, कोई साइबेरिया से है, तो उसके लिए तो बर्फ की सील बोलना चाहिए था, पिछवाड़े में जा रहे हो तो, जब शायद उसको could have made sense, सर लेकिन क्योंकि एट द जब सेम उसको टाइम फटती। आप ये भी देखें कि वहां पे जो जहन्नम की सांस है वो पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि गर्मी तो जहन्नम की सांस से हो रही है। और ये अच्छा हदीसों सर, में आता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो फटने वाली हो जाती है, तो अल्लाह मियां ने उसको इजाजत दी है कि वो एक दफा अपनी सांस ले लिया करे ताकि उस गर्मी को थोड़ा निकाल दिया करे। तो भाई वो जो नॉर्थ पोल में लोग हैं, ऊपर कनाडा हाँ के टापू के ऊपर जो लोग हैं, वहां पे जन्नत की जी, हवा पहुंचती नहीं है, वो जहन्नम की हवा ही नहीं वो पहुंचती। फ्लैट अर्थ थ्योरी आ गई ना, फ्लैट अर्थ थ्योरी आ गई। मतलब मोहम्मद को पता ही नहीं था कि दुनिया गोल है और हर जगह अलग मौसम चल रहा है। उसे लगता था कि पूरी दुनिया में एक ही मौसम है, सूरज कैसे डूबता मैं है वो वही नहीं बोल पता रहा था। हूँ। कहीं कुरान के हिसाब से तो जो वो है जुल्करनैन सूरह अल कहफ में, उन्होंने तो कीचड़ में डूबता देखा। कहीं जो है सूरज जो है खुदा के अर्श के नीचे जाता है, यानी 7 आसमान के ऊपर सजदा करता है डूबते टाइम, खुदा इजाज़त देता है, फिर निकल जाता है, फिर एक दिन इजाज़त नहीं देगा उसे, और जहाँ से डूबता है कहेगा वापस वहीं लौट जा, तो सूरज वहीं से निकल जाएगा। कहीं शैतान के सींग के बीच में डूबता है, जब डूब रहा होता है शैतान के सींगों के बीच में से निकलता है। दोपहर के वक्त शैतान के सींग फिर उसे पकड़ लेते हैं, फिर अलग हो बाप जाते हैं जब उस डूब रहा होता है, और जब डूबता है तो उन्हीं के सींगों के बीच डूबता है, अर्श के नीचे जाके सजदा करता है। तो ये इतना अजीबो-गरीब मज़ाक है कि कहीं खुदा हर जगह है, कहीं जो है वो पहले आसमान पर आ जाता है तहज्जुद के वक़्त। फिर ये पता नहीं मतलब कौन-सा सस्ता नशा करा था, कौन-सा मशरूम था कि मैं पता वही नहीं है बोल रहा कौन-सा हूँ नशा साहब, करता है। असल आपका सारा रिसर्च इसमें लगाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कोई फंडिंग होना चाहिए इस रिसर्च पर, क्योंकि ऐसे ख्यालात नॉर्मली नहीं आते हैं साहब। इतने नॉर्मल इतने ऐसे ख्यालात नहीं आ सकते किसी को भी। आते हैं लोगों को, मतलब सोचते हैं लोग, मगर कोई पक्का कोई सिज़ोफ्रेनिक होगा जो ऐसे-ऐसे चीज़ें सोचता है। हाँ, ये सिज़ोफ्रेनिया ही होता है। सिज़ोफ्रेनिया वाले लोग जो होते हैं वो मैथमेटिक्स में भी बहुत तेज़ होते हैं। जॉन नैश जो था उस पे अ ब्यूटीफुल माइंड एक मूवी बनी थी। दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन था, और उसे ऐसे लोग दिखते थे जो कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे बचपन से। वो उनसे बातें करता था, और यहाँ तक कि आखिरी टाइम वो पागल ही हो गया, उसे पागलखाने वो शौक तक दिए। बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो मैथमेटिशियन सिज़ोफ्रेनिया से गुज़रे उसने तो है, ऐसी बात नहीं है। नोबेल प्राइज़ तक जीता था मैथमेटिक्स के लिए। लीनियर इक्वेशन जो है वो उसकी इन्वेंशन थी। तो ये सही हालत है बात कि है। ये लोग बहुत पागल होते हैं, ये बहुत पागल होते हैं। आप इन लोगों को एक तरफ समझ नहीं पाओगे कि पागल हैं जिन्हें सिज़ोफ्रेनिया है, और एक तरफ वो बहुत दिमाग वाले लगेंगे कि इसी चक्कर में हर कोई उन्हें प्रॉफ़िट तक समझ लेता है, क्योंकि वो उनका दिमाग बिजली की तरह दौड़ता है कुछ चीज़ों में। और सिज़ोफ्रेनिया के हाँ, ज़्यादातर लोग मैथमेटिक्स में बहुत तेज़ होते हैं, बट यहाँ तो बहुत मोहम्मद सारे उसमें भी तेज़ एग्ज़ाम्पल्स नहीं है, हैं। इतने सारे एरर्स हैं उनमें। जो सेट थियरी बनाया वो भी बहुत बड़ा वो मैथमेटिशियन था, जो सेट थियरी तैयार करा वो भी सिज़ोफ्रेनिया से मरा बाद में। वो भी यार पागल हो गया था वो। ये मैं जरा ना सिज़ोफ्रेनिया से वापस आते हैं इस्लाम के ऊपर। ये जो अपोस्टेट भाई इमाम साहब कोई ने फ़र्क बड़ी नहीं अच्छी है, अच्छी बातें की हैं। कोई फ़र्क नहीं है साहब, कोई फ़र्क नहीं है। तो अभी जरा देखिए ना ये आई एम होता नॉट क्या है, ये जो डिफेंडिंग जो एनीथिंग। सूरज के गरूब होने की और तलू होने की गेम चल रही है ना, और उसमें 2 हदीसें हैं, उन दोनों हदीसों को कंबाइन करके इब्न अब्बास ने क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। कुरान की चैप्टर नंबर 68 की आया नंबर 1 के अंदर वो कहता है, अब्बास कहता है that it is said regarding the interpretation of Allah saying noon, he says Allah swear by noon, अल्लाह ने नून के ऊपर कसम खाई है। क्यों? क्योंकि नून which is the whale that carries the earth on its back while in the water, and beneath which is bull, and under the bull is the rock, and under the rock is the dust, and none knows what is under the dust save Allah. So so अल्लाह जो है वो उसका अर्श जो है वो पानियों के ऊपर है, ठीक है। सूरज जो है अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है एवरी टाइम। तो वो जो अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है, इसका मतलब है वो पानी में सजदा कर रहा है। तो दुल्करनैन ने जो सूरज देखा पानियों के अंदर, वो बिल्कुल ठीक देखा, क्योंकि वो अल्लाह के अर्श के नीचे ही पानी है, और उस पानी के अंदर एक वेल है। उस वेल के ऊपर जो है ना दुनिया खड़ी है, और वो जो वेल और वो पानी है उसके नीचे एक बुल है जिसने उसको उठाया हुआ है, और बुल के नीचे एक पत्थर है, और पत्थर के नीचे क्या है ये किसी को नहीं पता एक्सेप्ट अल्लाह के। तो अ, जो जो सूरज चाहे वो अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करे, चाहे वो पानी में जाए। इब्न अब्बास ने दोनों को इकट्ठा किया। उसने कहा यार ये तो बड़ी गेम खराब हो गई। मोहम्मद ने एक दफा कह दिया अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है, दूसरी जगह मोहम्मद ने कह दिया कि पानी के अंदर जाता है। 2 डिफरेंट हदीसें, और वो और इवेंचुअली उसने कहा ले भाई दोनों इकट्ठा कर दिए, ए लो फड़ो।
noon. I hope you guys enjoyed it. یہ جو چیز تھی جب میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا اور مجھے یاد ہے مطلب جو ایک شروع ایک طالب علم ہونے کا دور ہوتا ہے، عجیب چیز تھی اس ٹائم ایک کٹر مسلم ہوتے ہوئے بھی میں پڑھ کے ہنس دیا تھا اور میرا دوست بھی ہنس دیا تھا جو میرے ساتھ اس چیز کو پڑھ رہا تھا اس وقت بھی، مطلب تو ایک یہ چیز تھی کہ وہ ایک تھوڑا ایک دماغ تھا مطلب کھلے ذہن کا اس ٹائم بھی، جو چیزیں سمجھتا تھا یا ان پہ غور و فکر کرتا تھا. اور یہاں تک کہ وہ تو چھوڑیں آپ، مطلب کہ یہ اس کو تو کئی اس لوگ پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں ابن کثیر کے اس سے کہ یہ ضعیف بات ہو سکتی ہے، مگر یہاں تو ناصر الدین البانی جو ہے اس نے تک اس بات کو صحیح کہا ہے. ناصر الدین البانی جو ہے، امام ابن قیم جو ہیں، امام زابی جو ہیں، کہ الجیوز جو ہے، الجیوز الاسلامیہ، اس میں جو ہے صفحہ 100 پہ مطلب ناصر الدین البانی اور ابن قیم کا جو ہے، ناصر الدین البانی نے ابن قیم کی قول کو نقل کرا ہے اور ان کے بیس پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث ابن خزیمہ کی ہے کتاب التوحید میں، کہ اس میں حدیث 105، اور اسی طرح امام بہقی جو ہے الاسماء میں حدیث لائے ہیں، الاسماء والصفات میں، کہ ابن مسعود جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سالوں جتنا ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے اوپر جو جنت ہے آخر میں، اس کے اوپر خدا کی کرسی ہے، اور کرسی اور جنت کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 500 سالوں کا ہے. پتہ نہیں بیچ میں کیا ہے، پھر یہ بھی نہیں بتایا. پھر اس کے بعد کرسی کے اوپر ایک جو سوال ہے وہ ہے، پانی ہے. ایک سوال ہے بالکل ہمارے، ہاں تو پانی جو ہے اس کے اوپر، پانی اور کرسی کے بیچ میں فاصلہ جو ہے وہ 500 سالوں کا ہے، اور اس کے بعد پانی کے اوپر خدا کا عرش ہے جس کے اوپر خدا بیٹھا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے، اس کی خبر رکھتا ہے. اب اس کے بعد عجیب چیز یہ کہ سورج وہاں جاتا ہے تو بیچارہ ڈوبتا بھی ہوگا، مطلب پانی سے نکلتا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یا تو وہ اوپر آسمان میں جا رہا ہے اتنی اوپر، یا یہاں بھی کانٹرڈکشن ہے کہ ابن کثیر کا جو یہ لائے ہیں نون کی تفسیر میں کہ وہ تو ویل ہے اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے پانی میں جا رہا ہے وہ. تو یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا کانسیپٹ تھا کہ کہیں زمین اور آسمان ایک ہو جاتے ہوں گے، وہ سمندر کے کنارے پہ دیکھتے ہوں گے تو انہیں لگتا تھا کہ کہیں ایک ہوتے ہوں گے پکوں میں. اور اس کے بعد ان کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ آخر یہ زمین کا کہیں نہ کہیں کونا ہوگا جس کے شاید اس کے نیچے سورج جا کے چھپ جاتا ہوگا کہیں، تو یہ مطلب یہ سب ختم ہوتا ہوگا. اور عرب کی میں ایک ڈاکیومنٹری ابھی انڈر ایڈیٹنگ ہے، تو عرب کی پوری ہسٹری ڈیبنک کر دوں گا میں. کین گبسن نے بھی اتنا اچھا ڈیبنک نہیں کرا ہوگا قرآن و صحیح حدیث کے حوالوں سے، کہ ضعیف حدیث میں اس میں کسی بھی قسم کی لاؤں گا ہی نہیں کہ کوئی اسے ریجیکٹ کر سکے کہ یہ بات یہاں ضعیف حدیث کا استعمال کرا ہے. کہ پوری یہ ہسٹری ہی فراڈ ہے مکہ کی، مطلب سبھی کچھ جھوٹ ہے. ڈین گبسن نے تو بہت ویک پوائنٹس گنائے، بٹ میرے پاس بہت مہینوں سے کلیکٹ کر رہا ہوں میں کہ بہت اسٹرانگ پوائنٹس ہے کہ پوری ہسٹری ہی فراڈ ہے مکہ کی، مطلب کچھ بھی سچ نہیں ہے. محمد کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرے. بدر کی جنگ بھی ایک فراڈ ہے، ورنہ آپ کو لگتا ہے اس طرح لڑتے کہ 313 لوگوں سے جن کے ہتھیار نہیں صاف کر کے نکل جاتے انہیں کہ پہلے 3 تم اپنے لاؤ ہم اپنے لائیں، یہ سب بکواس نہیں ہوتی، وہ سیدھے نے مارتے اور ختم ہو جاتا ہے اسلام. تو یہ صرف عباسیوں کی ایک چال تھی اسے کھڑا کرنے کے لیے. ورنہ بخاری میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو عبداللہ بن عمر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف جو ہے پیٹھ نہیں کر سکتے فارغ ہوتے وقت، مگر میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف آپ پیٹھ کرے ہوئے ہیں اور آپ کا منہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہے. تو مدینے میں محمد اس طرح بھی فارغ ہو رہے ہیں. مطلب عجیب چیز یہ کہ جس طرف منہ ہے اس کی پیٹھ کی طرف تو مطلب جیروسلم ہونا چاہیے. مدینے سے اگر اسے کیلکولیٹ کرا جائے تو اس طرف تو مدینہ جیروسلم نکلے گا ہی نہیں. کہ اگر ہم دیکھیں کہ کعبہ اگر سامنے ہے، اور صحابہ کا کئی حدیث میں کہ جب اس کا حکم آیا کہ قبلہ جو ہے بدل گیا ہے تو پوری پیٹھ تک مڑ گئے اور پورا مطلب الٹا ٹرن ہو گیا، پھر کعبے کی طرف منہ کر لیا. تو یہ چیز بھی بڑی عجیب تھی کہ بنو قریظہ کے ادھر جو کچھ صحابی ہیں ان کا یہ عمل کرنا. تو مطلب وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو اس مدینے سے پیٹھ کی ڈائریکشن میں، اگر کعبہ جس ڈائریکشن میں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں کہاں جیروسلم نکلتا ہے. تو یہ بہت ہی فراڈ ہسٹری ہے. کہیں اسماعیل جو ہیں وہ شکار کرنے بھی نکل رہے ہیں اور شکار کر کے وہ
जो है हिरन भी मार के ला रहे हैं, कहीं जुरहुम नाम का कबीला निकल रहा है जब इब्राहिम छोड़ के गए हाजरा और इन्हें, ये शहरों की माँ भी है, एक सलामती का शहर भी बोला गया मक्का को। अजीब चीज़ ये है क्योंकि सलामती का शहर इसलिए क्योंकि यहाँ कोई अटैक नहीं कर सकता, इसके आसपास दीवारें थीं। दारुस्सलाम जो इसे बोला गया है उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कोई अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे पूरा, अगर हम इब्न हिशाम की सीरत पढ़ें तो यहाँ पूरी अच्छी मजबूत दीवारें हुआ करती थीं। तो ये चीज़ जो है, जो मक्का हमें लगता है आज डिस्क्रिप्शन मिलना कि यहाँ अस्कर और जलील की घास भी थी, ये भी हदीसों में आता है बुखारी में कि मोहम्मद ने फ़तह मक्के के मौके पर बोला कि कोई यहाँ के पेड़ ना काटे, मतलब वहाँ पेड़ भी थे, कोई यहाँ पे यहाँ की घास भी ना काटे मक्के की। तो एक शख्स ने बोला कि अल्लाह के नबी, अस्कर की घास की इजाज़त दे दें, क्योंकि वो हम अपने छतों पे बिछाते हैं, अपनी कब्रों में डालते हैं, हम उसे अपने घर की तामीर में इस्तेमाल करते हैं। तो मोहम्मद ने कहा कि चलो अस्कर की घास की इजाज़त जो है वो मैं दे देता हूँ। सही अल बुखारी में हदीस 1834 और 68804313। अब फिर उसके बाद जब बिलाल जो हैं वो यहाँ पे गए हैं मदीने के अंदर हिजरत करके मक्के से, तब वो रो रहे हैं कि ऐ रब इन लोगों पर लानत हो कि इन लोगों ने हमारे मुल्क से हमें बेवतन कर दिया, कि मैं चाहता हूँ कि मैं वापस मक्के की उस वादी में रात गुजारूँ जहाँ पर अस्कर और जलील की घास है, और मिजाना के चश्मे का पानी पीऊँ। मतलब ये बद्र की जहाँ जंग हुई थी वहाँ पे चश्मा था, तो ये अजीब चीज़ है, पानी का वहाँ पे चश्मा भी है, और पूरी हिस्ट्री ही के ये शहरों की माँ है, तो इसका किसी किताब में तो जिक्र होना था। जब इसको पूरे शहरों की माँ बोला गया है, इसको ये हालत है कि इब्राहिम ही ने जो है इस जगह को बसा दिया था। इब्राहिम जो है मतलब दुआ करके गए हैं इस जगह के लिए, और वहाँ पे दुआ भी बड़ी अजीब करी है उन्होंने कि इस शहर में रहने वाले लोग जो हैं उन्हें जो है तरह तरह के फल अता कर। मतलब फिर उसके बाद इस जगह को, मतलब यहाँ एक बुढ़ापे में एक आदमी अपनी औलाद पटक के चला जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है जब वो जवान होती है। वो वहाँ पे एक कबीला जो है जुरहुम वो भी जा रहा है, वो क्यों जाएगा इस बंजर रेगिस्तान से, वो इस रूट से गुजरेगा ही क्यों, उसे क्या और वो पानी जो है उसकी वो तलाश रहा है यहाँ पे शहर में, जहाँ पे वो इन दोनों माँ बेटे के पास आ जाता है। तो वो कबीला यहाँ गुजरेगा ही क्यों, ये तो एक ट्रेड का हब था ही नहीं। फिर उसके बाद इस्लाम की जो हिस्ट्री है वो इमाम भी साहब, बड़ी आपको पता है कि इतने छोटे टाइम में आपने इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मेरा नहीं ख्याल कि आपके व्यूअर्स मैं कितने बादाम खाते दिन में, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं वही पूछने वाला था, कितने बादाम खाते हैं दिन में? नहीं, ये अगर कोई जानता है ना हिस्ट्री को, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लिटरली स्पीकिंग। लेकिन इन्होंने जितनी बातें की हैं उनमें से एक एक बात पे लिटरली आधा आधा घंटा गुजारने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इतने शॉर्ट टाइम में दे रहे हैं कि मेजोरिटी लोगों ने इतना स्टडी नहीं किया हुआ इस्लाम को, और वो समझ नहीं सकता कि किस लेवल पे डीपली जाके बात कर रहे हैं। इमाम साहब, आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा। आई नो कि आपका जी, डीजल आपके इंजन है, एक बार चैनल पे स्टार्ट होता है जब फिर रुकता आपके नहीं, चैनल लेकिन आइए। पे जब 100 सब्सक्राइबर थे तब से मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ हूँ। तो इमाम एक साहब चीज को आप हमारे लिए टाइम नहीं है। नहीं, मेरा थोड़ा भी जो है मतलब बिल वार्नर के साथ मेरी कल स्ट्रीम है, फिर उसके बाद संजय दीक्षित जी के साथ भी कोई स्ट्रीम है, तो फिल जी चतुर्वेदी, जी, नीरज सर के साथ कुछ फ्यूचर में हो सकता है, अंकुर आर्य जी के साथ भी हो। मुझे वही अब हम अब लोग को आप वो जो है डिसाइड करना है। आप जो है टाइम ही नहीं निकाल रहे हमारे एक्स आप मुफ्ती अड्डे पे, जरा आए तो जो आधे घंटे के लिए। अपोस्टेट प्रॉफिट है उसके साथ भी बातचीत चल रही है कि कब उसके साथ स्ट्रीम करना है। तो एक चीज जो है हिस्ट्री में एडम के बड़ी अजीब चीज है। मतलब चलो आप खुद देखो कि उसे जो कुरान में आता है सूरह हूद में उसकी आयत 89, सूरह नंबर 11 है ये, और है मेरी कौम कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुखालफत तुम लोगों को उस अजाब का मुस्तहिक बना दे जो कौम नूह, कौम हूद, कौम साले को पहुँचे हैं, और कौम लूत तो तुमसे कुछ भी दूर नहीं। अब कौम लूत तुमसे कुछ भी दूर नहीं, अब यहाँ पे किस तरह समझा जाए इस वर्स के आखिरी हिस्से को कि कौम लूत जो है तुमसे कुछ दूर नहीं। अगर यहाँ पे इसकी बात चल रही है टाइम की, तो वो तो बहुत दूर है, क्योंकि उसको तो इब्राहिम के टाइम पे ही एक तरीके से बाइबल के मुताबिक तो इब्राहिम के साले ही थे लूत, सहरा के भाई थे। फिर उसके बाद अगर इसका देखा जाए, वक्त की बात नहीं चल रही, वक्त से तो बहुत दूर हो गया, तो फिजिकल डिस्टेंस की बात चल रही होगी, यानी मक्के से फिजिकल डिस्टेंस पे बहुत करीब होगी वो बस्ती जहाँ पे लूत की कौम जो थी गुजरी थी और वहाँ पे अजाब आया था। तो ये तो
دیکھا جائے سیڈوم اور گمورا جو ہے یہ تو جارڈن کے اندر ہے، تو اور پھر قرآن میں سورہ صفات میں بھی آیا، اس کی آیت سورہ نمبر 37 اس کی آیت 137 سے 138، اور تم دن کو بھی اور رات کو بھی ان بستیوں کے پاس سے نکلتے ہو، یعنی لوط کی بستیوں کے پاس سے، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہاں سے یہ لوگ نکل بھی رہے ہیں. تو یہ بہت ہی عجیب چیز ہے کہ اسلام کی جو ہسٹری جو ہے، کیونکہ وہ پوری دیکھا جائے تو ان کے ٹائم پہ کمپائل ہوئی ہیں، پوری کتابیں جو ہیں، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں پورے عباسیوں کے ٹائم پہ لکھی گئی. سب سے پہلی کتاب ابن ہشام جو ہے، جو 13 ربیع الاخر کے مہینے میں جن کی وفات ہوئی تھی 218 ہجری میں، تو یہ عباسد جو خلافت تھی تب یہ لکھی گئی. اور ساری کتابیں آپ دیکھ لیں پرشینز نے لکھی ہیں، زیادہ تر حدیث کے لکھنے والے جو ہیں وہ پرشیا سے گزرے. پرشیا اس ٹائم پہ بہت بڑا تھا، تو پرشینز لوگ جو ہیں انہوں نے لکھی. سیاستہ میں دیکھ لیں صرف امام ابی داؤد ہیں جو دیکھا جائے تو عرب ہیں، امام مالک مدینے سے گزرے، زیادہ تر تو سبھی کے سب جو ہیں وہ پرشیا سے گزرے ہیں. تو انہوں نے جتنے بھی پارسی لوگوں کے ٹریڈیشنز ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، ورنہ قرآن تو 3 ٹائم کی نماز کہہ رہا ہے، اور یہودیوں میں بھی 3 ٹائم کی نماز ہے، سخارت، منخہ اور معرف جو ہے، معرف کو عربت بھی کہتے ہیں اور نماز کو ٹفیلہ کہا جاتا ہے. مگر اگر دیکھا جائے فارسی جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، ہاون، راپتون، عذرن، اویستھترم اور اوشن، جن کو فجر، ظہر، عصر و مغرب اور عشاء کر دیا، تو وہ چیز جو ہے وہ آئی ہے. پھر اس کے بعد قرآن تو ہمیں امام 3 امام جی ٹائم کی نماز ہی بتا رہا ہے. جی ایگزیکٹلی آپ نے بہت ساری چیزیں بہت تیزی سے ونس اگین کہہ دی. ابراہیم کی اگر آپ سٹوری پڑھتے ہیں نا قرآن کے اندر، آپ نے بالکل پڑھی ہوگی اوبویسلی جتنا آپ کا نالج ہے خیر سے، آپ دیکھو کہ وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ جگہ مینشنڈ ہی نہیں ہے، اور آپ بالکل رائٹ آن دا اسپاٹ جا رہے ہیں کہ وہاں پہ لوکیشن مینشنڈ ہی نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ، اور بس وہ وہاں سے نکلا، کہیں سے نکلا کہیں پہنچ گیا، کہیں پہنچ گیا وہاں چھوڑ دو، وہاں چھوڑ، لائک دیر از نو لوکیشن، نو ٹائم زون، نو نتھنگ وٹس ایور. اچھا اب یہ جو تفسیر لکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ بائبل سے چیزیں نکال نکال کے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. قرآن میں 5 مقامات پہ تقریباً آیا ہوا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آئزک اور جیکب دیا. اچھا اسماعیل کا نام نہیں ہے، اسماعیل کا نام اور جگہوں پہ ہے لیکن اس والی آیتوں میں نہیں ہے. ہم نے ابراہیم کو آئزک اور جیکب دیا، اس کا مطلب ہے ابراہیم کے 2 بچے ہو گئے آئزک اور جیکب، ٹھیک ہے، جبکہ جیکب ابراہیم کا بچہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ہمیں پتا ہے. اچھا تفسیر میں جب آپ جاتے ہو نا پھر پتہ لگتا ہے اچھا جیکب ہے کون، جیکب ہے کون یہ تفسیر سے پتہ لگے گا، ورنہ قرآن سے نہیں پتہ لگے گا آپ کو. قرآن میں جتنی دفعہ بھی جیکب آیا وہ اسی طریقے سے آیا، اور ہم نے ابراہیم کو عطا کیا آئزک اور جیکب. اچھا جب آپ نے لوط کی بات کی، ٹھیک ہے، اب لوط کدھر تھا؟ قرآن کے مطابق قرآن مینگو نہیں بتاتا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. اچھا لوط نے کہا میں اس پہاڑی سے اتر کے مجھے اس جگہ پہ جانے دے، بس ختم، گیم ختم. اچھا ایک جگہ پہ بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے، دوسری جگہ پہ بیوی نکل کے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک جگہ پہ لوط کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا ہے تو وہ اللہ میاں نے سو کالڈ پتھر بھیجے ہیں اور ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا. دوسری جگہ کے اوپر سمپل طوفان آیا ہے، تیسری جگہ کے اوپر رین آئی ہے، چوتھی جگہ پہ زلزلہ اور رین آئی ہے. ابے یار اللہ تجھے بھول جاتا ہے تو نے پیچھے کیا کہا تھا اور آگے کیا کہا تھا. سو اگر ہم صرف ابراہیم کی سٹوری کو ہی دیکھیں نا، پورے قرآن میں سے 8 سورتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بتائی ہوئی ہے، آپ کو کک سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن جس بندے نے جہاں پہ جس طرح پوچھا اس بندے کا اللہ میاں نے وہاں پہ سو کالڈ محمد نے جواب دے دیا، کہانیاں گر دی، کیونکہ وہ 22 سالوں کے اندر کہانیاں گر رہا تھا. لہذا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار محمد نے آج سے لیٹ سے 5 سال پہلے کیا بولا تھا ابراہیم کے بارے میں. ابے جو لوط کی سٹی تھی اس کو پتھر پھینکے تھے محمد کے مطابق، یا طوفان اور زلزلہ آیا تھا. وہ سر آپ جب قرآن کو یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار کنٹرڈکشن آفٹر کنٹرڈکشن چل رہی ہے، لیکن پھر تفسیر جو ہے نا اس کو لپیٹتی ہے. بھائی جو طوفان آیا تھا نا وہ طوفان خالی بارش نہیں تھی، اس میں وہ پتھر بھی شامل تھے. ابے قرآن یہاں پہ نہیں کہہ رہا سالے، لیکن نہیں. you see there is a lot of things جو کہ تفسیریں جو ہے نا اس کو کلیئر کرتی ہیں. اچھا یہی مسئلے
जब आपके साथ डिबेट कर रहे होंगे ना, इन बातों में तफसीर पे जाएंगे, और यही मुसले जब आप नून की तफसीर सुनाएंगे या कहबा की तफसीर सुनाएंगे या बाकी चीज देखें, नहीं 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 ये हम नहीं मानते। अबे वहां पे तुम मानते हो, वहां पे क्या एविडेंस है तुम्हारा तफसीर को मानने का? यहाँ पे तुम नहीं मानते, क्या एविडेंस है नहीं मानने का? सी गेम चलती है हर दफा आप इनकी। सॉरी ब्रदर। अच्छा एक एडम चीज साहब जो और है इसमें- इमाम साहब, मैं आप लोग से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ा, जब मैं था वहाँ पे सऊदी में, तो एक क्वेश्चन जो कि वहाँ पे सबको हिला दिया था, जान लीजिए, वो ये क्वेश्चन था कि जो एक सल्फी था वहाँ पे, जो मुझसे पूछा था कि जो 1924 में जो कायरो एडिशन है ये कुरान का, तो उस समय उसको क्या बोलते कंपाइल किया गया था और उस समय उसको जो है लीगल वैलिडिटी दी गई थी। तो उसमें यही बात थी वहाँ पे कि इस्लाम तो पाकिस्तान इंडिया में उसके पहले आ चुका था, और हिस्ट्री की बुकों में भी ये कहा गया है कि औरंगजेब जो है कुरान की आयतों को ट्रांसलेट करता था, अबू उसका भाई भी करता था ट्रांसलेट। तो जब ये कुरान को 1924 में जो अभी जो कुरान चल रही है, जबकि दावा ये है कि इसको कभी चेंज ही नहीं किया गया है और ये अल्लाह की तरफ से है, तो 1924 में जब इसको कंपाइल किया गया है इस बुक को, तो हमारे मुल्क के और पाकिस्तान के मुसलमान कौन सी कुरान पढ़ के कन्वर्ट हुए थे? और जो अपने जो ये सारे मुगल जो बादशाह थे, जहांगीर, ये अकबर, बाबर, बीरबल, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, ये लोग कौन से कुरान पढ़ते थे, मतलब जब इसको 1924 में कंपाइल किया गया है? तो यार वहां पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी इमाम साहब बता देंगे। कुरान बहुत ढेर सारे मौजूद हैं आपके पास, इस वक्त भी मौजूद हैं। nquran.com पे आप चाहिए। लेकिन क्लेम तो ये है ना कि बस कुरान एक ही है सर। क्लेम एक तो ये है ना। सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ, है ही- थोड़ा सा तहम्मुल के साथ अगर आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगी कहानी। nquran.com के नाम से वेबसाइट है, जो कि अरबों ने ही बनाई है। उन्होंने उसमें सारे कुरान डाल दिए हैं, ठीक है। आपके तकरीबन 37-38 कुरान nquran.com में आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। हर आयत में आपको कुछ ना कुछ फर्क फील होगा, और वो फर्क कलर कोडिंग से वो दिखा रहे हैं, ठीक है। किसी जगह पे कसीरन है मींस मैनी, किसी जगह पे कबीरन है मींस बड़ा, एक ही आयत के अंदर, और मुख्तलिफ अदर जेर जबर पेश की भी चेंजेस हैं, और वो कलर कोडिंग से आपको दिखा रहे होंगे। नाउ आपके पास कुरान किसी ना किसी फॉर्म में था, और हर स्कॉलर ने, अर्ली स्कॉलर ने जो कुरान लिखा था वो डिफरेंट तरीके से लिखा था, क्योंकि जेर जबर पेश, शद, मद, डॉट, शॉर्ट ये नहीं मौजूद थे अर्ली कुरानों में। और ये जो अर्ली कुरान भी आपके पास है, ये 200 से 300 साल के बाद, मोहम्मद की डेथ के बाद तकरीबन आपके पास आया है। उससे पहले आपके पास है ही नहीं, कोई स्क्रिप्चर नहीं था इन रियलिटी। और जो आपको ये सना मैन्यूस्क्रिप्ट मिले हैं, उसके अंदर भी ओवर रिटन्स हुए हैं, ओवर राइटिंग हुई हुई है, ठीक है। आपने पेपर की कार्बन डेटिंग कर ली है, फेयर इनफ, लेकिन आप इंक की कार्बन डेटिंग नहीं कर रहे, और वो जो नई वाली इंक है वो कब लिखा गया है ये आपको नहीं पता, और वो जो पिछले वाली इंक जो मिटाई हुई है उसका आपको नहीं पता। सो देयर इज लाइक ट्रांसलेशन आपने की है, वो ट्रांसलेशंस कहाँ हैं, वो ट्रांसलेशंस क्या हैं, और वो तकरीबन 19-20 के फर्क से मिलती जुलती है। लेकिन द कुरान का क्लेम ये है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इसे उतारा है, हम इसके मुहाफिज हैं। और अगर आप ही इसके मुहाफिज हैं, ठीक है, यही मेरा कहना था कि ये बुक है आपकी लोहे महफूज, और इसको कायनात को बनाने वाला इसको देख रहा है। हाँ, एक मिनट गाइस, एक दो सुपर चैट ले लो, फिर आप लोग कंटिन्यू करना। NN पोर्ट जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है और लिख रहे हैं, इमाम साहब के ज्ञान को सैल्यूट है। इमाम साहब, आपके लिए ये एक कमेंट आया है, और NN पोर्ट जी का कमेंट है ये। और मार्क 1000 जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट मार्क जी। एडम भाई के आने की खुशी में, लव यू ऑल। एडम भाई, आपकी खुशी में 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन हमारे मार्क सर ने किया है। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी मार्क सर भाई की।